राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। और आज है राधा अष्टमी, यानी कि 23 सितंबर को आज है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, राधा रानी जी का श्रृंगार कैसे करें, उनको किन चीज़ों का भोग लगाएं, उनका जन्म उत्सव कितने बजे मनाएं, कैसे मनाएं, संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, आज है राधा अष्टमी और राधा रानी और कृष्ण भगवान जी तैयार होकर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह जैसे हम राधा रानी को जगाते हैं, वैसे ही हमें उनको जगाना है और उनको पानी पिलाना है। देखिए, उनकी जो डेली की दिनचर्या है वो जैसे चलती है वैसे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको 12 बजे जन्मदिन मनाएंगे तो उनको भूखे नहीं रखेंगे। उसके बाद हम अपनी राधा रानी जी का पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो साथ में अपने लड्डू गोपाल जी का भी स्नान कराएंगे। उसके बाद हल्दी का लेप लगाएंगे। जैसे छोटे बालक पैदा होते हैं तो उपटन लगता है, तो देखिए पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी 5 प्रकार के होते हैं, वो ले लेना है। शुद्ध जल ले लेना है, उसमें तुलसी दल मिला लेना है। और देखिए, हम राधा रानी जी को पहले सादा पानी से स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर एक एक करके दूध से, दही से, शहद से, घी से स्नान कराएंगे। तो देखिए, इस बार राधा अष्टमी 23 सितंबर को पड़ रही है और राधा अष्टमी पे हम राधा रानी का जो जन्मदिन है वो दोपहर 12 बजे मनाएंगे। जैसे कि कृष्ण भगवान जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है रात को हम 12 बजे मनाते हैं, ऐसे ही राधा अष्टमी हम दोपहर 12 बजे मनाते हैं, क्योंकि राधा रानी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। और ये शुक्ल पक्ष भाद्रपद का जो महीना आता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। यदि आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना राधा अष्टमी के व्रत के पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और हमें अपने राधा रानी के लिए सुंदर सा पोशाक ले आना है, नए पोशाक ले आना है, उनको सुंदर सा उनका श्रृंगार करना है। उनकी मनपसंद जो भोग हैं वो भी हमें उनके लिए बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, उनको दूध से मैंने स्नान कराया, फिर दही से, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। चीनी हो गया, घी हो गया और पंचामृत से हमें उस दिन अपने ठाकुर जी का, अपने राधा रानी का स्नान जरूर कराना है। तो देखिए, हमारी प्यारी राधा रानी जी का पंचामृत से स्नान हो चुका है और अब मैं इनको सुंदर सा पोशाक पहनाने वाली हूँ। जैसे कि किस जन्माष्टमी का धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, ऐसे ही हम राधा अष्टमी का भी हमें जन्म धूमधाम से मनाना चाहिए। राधा रानी कहते हैं कि आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं लेकिन आपने राधा अष्टमी नहीं बनाया, तो कृष्ण भगवान का यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। बिना राधा के नाम के, बिना राधा के जन्मोत्सव के कोई भी कहते हैं ना कि पूजा सफल नहीं मानी जाती, क्योंकि राधा नाम सर्वोपरि है। जिसने राधा नाम ले लिया उसको, मतलब उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि हमेशा उसके घर में विराजमान रहती है। तो देखिए, मैंने अरवी की सब्ज़ी राधा रानी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन राधा रानी को अरवी की सब्ज़ी ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि राधा रानी को बहुत प्रिय है। और उसके साथ हमने कढ़ी भी बना लिया है। कढ़ी हो गया और चावल हो गया, तो उस दिन राधा रानी जी के पूड़ी बना लेंगे और गुलगुला बना लेंगे। तो देखिए, उसके बाद अब राधा रानी जी हमारी सुंदर सा ड्रेस पहन चुकी हैं और अब हम उनका श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार हमारी राधा रानी जी का बहुत ही प्यारा होना चाहिए। श्रृंगार कहते हैं आप 16 श्रृंगार करें अपने राधा रानी जी का, आप 16 श्रृंगार करें। राधा रानी जी जितना सुंदर सजती हैं उतनी ही प्यारी लगती हैं। तो आज तो राधा रानी जी का जन्मदिन है, तो आज हमें अपने राधा रानी जी के का 16 श्रृंगार तो करना ही चाहिए। और राधा रानी जी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, उनके ऊपर ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। राधा अष्टमी आप देखेंगे बरसाने में तो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है।
जहाँ पे राधा जी का जन्म हुआ था वहाँ पे तो पूरे गांव में राधा अष्टमी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और राधा रानी जी की सुंदर सा श्रृंगार होता है, उनकी झांकियाँ निकलती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए राधा रानी जी हमारी सज रही हैं, सज धज के तैयार हो रही हैं। अब बहुत ही प्यारी हमारी राधा रानी जी लग रही हैं। राधा रानी जी की महिमा ही अद्भुत है। जो भी व्यक्ति राधा रानी की सेवा करता है उसके घर में कृष्ण भगवान अपने आप ही उसके घर में विराजमान हो जाते हैं। राधा अष्टमी का व्रत रखने से हमको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो जैसे कि देखिए हमें सुबह सुबह क्या कहते हैं, जैसे राधा रानी को हम जगाते हैं, जगाने के बाद उन्हें पानी देंगे, उनका पंचामृत से स्नान कराएंगे, उनको सुंदर सा पोशाक पहनाएंगे, उनके लिए अरवी की सब्जी, कढ़ी, चावल, पूड़ी, फुलौरी, आप जो इतने व्यंजन आप अपने राधा रानी के लिए बना सकते हैं आप उतना व्यंजन उनके लिए ज़रूर बनाएं। और उसके बाद कृष्ण भगवान जी का भी, साथ में लड्डू गोपाल जी का भी आप श्रृंगार करें, क्योंकि कहते हैं राधा रानी जी ने तभी आंखें खोली थी जब लड्डू गोपाल जी, कृष्ण भगवान जी उनके सामने आए थे, क्योंकि उन राधा रानी जी आंख ही नहीं खोल रही थी। इस वजह से उनके पिताजी बहुत परेशान थे कि क्या हो गया, बिटिया ने तो मेरी आंख ही नहीं खोल रही है। जैसे ही नंद बाबा उनको लेकर राधा रानी के सामने आते हैं, उसके बाद ही राधा रानी अपनी आंखें खोलती हैं। तो इस वजह से उस दिन अपने ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी का भी आप सुंदर सा श्रृंगार जरूर करें, उनको भी तरह तरह के भोग लगाएं, जैसे कि आप राधा रानी जी का भोग लगा रहे हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमारे प्यारे ठाकुर जी भी का भी श्रृंगार दर्शन हो चुका है। और अब इनको मैं इत्र सेवा दूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा दे रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हैं। तो आज तो राधा रानी जी का जन्मदिन है, तो इस वजह से राधा रानी जी को हम इत्र सेवा ज़रूर देंगे। और ये है हमारी राधा रानी, और इत्र सेवा भी देंगे उनको। आज हम थोड़ा सा हल्का सा कुमकुम ज़रूर लगाएंगे राधा रानी जी का, चूँकि प्राकट उत्सव हुआ है, इस वजह से हम हल्का सा उनको कुमकुम लगा देंगे। और कुमकुम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पूजा का शुभ आरंभ तभी होता है जब हम हल्दी कुमकुम लगाते हैं। तो राधा रानी को इस दिन हमें हल्दी कुमकुम ज़रूर लगाना है। उसके बाद इत्र सेवा देनी है अपने राधा रानी जी को, लड्डू गोपाल जी को। आपके घर में जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं सबको आपको इत्र सेवा ज़रूर देना है, इत्र ज़रूर लगाना है। उसके बाद हमें आईना दिखाना है कि हे राधा रानी जी, आप देख लो जो भी मैंने आपका श्रृंगार किया है, आप देख लो आप कैसे लग रहे हो। और उनको आईना ज़रूर दिखाना है। अब उसके बाद अपनी राधा रानी जी देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है। उनको आप जैसे गिफ्ट के तौर पर देते हैं, तो उनको नए कपड़े तो मैंने ख़रीद ही दिए थे, लेकिन मैं कुछ पैसे भी उनको उनके जन्मदिन के तौर पे मैं रख दूँगी। उसके बाद दीपक जलाना है आपको। दीपक को साक्षी मान के अपने राधा रानी जी की पूजा आपको करनी है। उसके बाद देखिए राधा रानी जी हमारी तैयार हो चुकी हैं। और अब देखिए राधा रानी जी को हम काजल लगाएंगे। जैसे लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं, वैसे ही आप राधा रानी जी को भी उस दिन काजल ज़रूर लगाएं। और उसके बाद आप देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा जैसे ही वो घी के दीपक के ऊपर आप रखेंगे ना, तो अपने आप काजल बन जाता है। और उस दिन काजल कहते हैं ना, बना के ही लगाना चाहिए राधा रानी जी को। और वही काजल हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी लगाएंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी देखो बहुत ही प्यारे अद्भुत लग रहे हैं, कितना सुंदर उनका श्रृंगार हुआ है। और राधा रानी जी भी हमारी बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अद्भुत लग रही हैं राधा रानी जी। और उसके बाद हमें उनको भोग लगाना है। देखिए भोग उनके सामने आ चुका है। और भोग में मैंने राधा रानी जी के लिए पूड़ी बनाया है, अरवी की सब्जी बनाई हूँ, कढ़ी बनाई हूँ,
और चावल, गुलगुला, जैसे मीठे के तौर पर मैंने उनके लिए गुलगुला बनाया। गुलगुला क्या होता है, जैसे कि आप जो आटा बनाते हैं, आटा होता है, आटा में चीनी और क्या कहते हैं कि आप उसमें वो मिला सकते हैं, दूध मिला के आप गुलगुला बना सकते हैं। तो मीठे के तौर पर मैंने आज यही बनाया हुआ है, राधा रानी का लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने बनाया हुआ है। उसके बाद हमें राधा रानी जी को भोग लगाना है और जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे उसके बाद हमें आरती करनी है राधा रानी जी का और उसके बाद भोग को ग्रहण कराना है। देखिए राधा रानी जी खा रही हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यदि हम अपने राधा रानी जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी व्यंजन तैयार करते हैं तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, हमारी राधा रानी जी आप लोग को कैसी लग रही हैं। उसके बाद हमें घंटी बजाना है, ताली बजा के, घंटी बजा के, चुटकी बजा के बोलना है, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, आपको मैंने जो भी भोग समर्पित किया है उस भोग को आप स्वीकार करो और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे बनाए रहो। तो आप लोग भी राधा अष्टमी का उत्सव ज़रूर मनाएं, राधा जी का प्राकट्य उत्सव ज़रूर मनाइए, उनको तरह तरह का व्यंजन का भोग ज़रूर लगाइए और हमारे ऐसे ही आप बने रहिए। तो देखिए हमारा ये मंदिर है और मंदिर में हमारे राधा रानी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार दर्शन है जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हमारे तीनों लड्डू गोपाल जी, हमारी राधा रानी जी सज धज के बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी।